गांव का अद्भुत रहस्य एक समय की बात है। हरियाली से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। यह गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था और यहाँ की जिंदगी बेहद सरल और खुशहाल थी। पर इस गांव की एक खासियत थी। हर पूर्णिमा की रात गांव के बीचों बीच स्थित पुराने पीपल के पेड़ से रहस्यमयी रोशनी निकलती थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह रोशनी गांव की रक्षा करती है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसके पीछे का असली रहस्य क्या है। कई बार युवा लड़कों ने इस रहस्य का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वे हमेशा असफल रहे। एक दिन गांव में 14 साल का बालक अर्जुन आया। वह अनाथ था और अपनी मां के अंतिम संस्कार के बाद यहां अपने मामा के पास रहने आया था। अर्जुन एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था। उसने गांव के इस रहस्य के बारे में सुना और उसे जानने की ठान ली। पूर्णिमा की रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन चुपके से पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ के पास कदम रखा, अचानक एक हल्की सी आवाज आई। कौन है जो मेरे पास आया है? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अर्जुन हूं। मैं इस रोशनी का रहस्य जानना चाहता हूं। अचानक पेड़ के नीचे की जमीन हल्की सी हिली और एक दरवाजा प्रकट हुआ। अर्जुन डरते डरते उस दरवाजे में दाखिल हुआ। अंदर एक गुफा थी जहां एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा था। साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, तुमने हिम्मत दिखाई, इसलिए मैं तुम्हें इस रहस्य से अवगत कराऊंगा। साधु ने बताया कि यह रोशनी गांव के सभी निवासियों के अच्छे कर्मों और सच्चाई का प्रतीक है। यह रोशनी तब तक जलती रहेगी जब तक गांव वाले ईमानदार और प्रेम से भरे रहेंगे। लेकिन अगर स्वार्थ, लालच या बुराई ने यहां कदम रखा, तो यह रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाएगी। अर्जुन ने यह बात पूरे गांव को बताई। गांव वालों ने साधु के ज्ञान को अपनाया और अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शांतिपुर अपनी ईमानदारी और भाईचारे के लिए मशहूर हो गया। सालों बाद अर्जुन बड़ा होकर गांव का मुखिया बना और उसने गांव की इस परंपरा को हमेशा जीवित रखा। गांव के पीपल का पेड़ आज भी हर पूर्णिमा की रात रोशनी बिखेरता है, मानो यह संदेश दे रहा हो कि सच्चाई और अच्छाई की शक्ति असीम होती है। सीख: अच्छे कर्म और सच्चाई ही किसी स्थान की असली पहचान है।